So, Jai Hind everyone, and welcome to CAPF AC Mentors. We have a special guest. Her name is Miss Simran Bala. She has secured All India Rank 82 in CAPF Assistant Commandant 2021 examination. So, let's welcome her. Hello, Simran. How are you doing? Hello, sir. I'm great, sir. Thank you so much for having me. Great, great, great. See, firstly, I want to ask you कि वो क्या फीलिंग थी जब आपने अपना नाम देखा एंड सबसे पहले किसको बताया? सर, जो फीलिंग तो डेफिनेटली बहुत रिलैक्स थी कि चलो सक्सेसफुल रहा, काफी लंबी की जर्नी चली। फर्स्ट कॉल मम्मा को किया, उनको बताया कि हो गया है। अच्छा, उस टाइम आप कहाँ थे जब मतलब रिजल्ट आया? उस टाइम सर मैं जम्मू में थी, मेरा घर राजौरी में है, तो घर वाले वहां थे। फाइन फाइन, सो यू आर फ्रॉम जम्मू, ठीक है ठीक है। तो घर पे क्या रिएक्शन था? मम्मा वो तो रोने लग गए, थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे क्योंकि काफी दिन से वो भी वेट कर रहे थे। बाकी सब खुश थे काफी। मम्माज आर क्वाइट इमोशनल, राइट? उनको उनके इमोशंस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, फाइन। एंड उनकी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया तो रोना, थोड़ा सा खुशी के आंसू तो बनते थे, राइट? ठीक है, जी ग्रेट सर। ग्रेट ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा कि हु इज एक्चुअली सिमरन बाला? Uh, so actually, I'm just a normal student, normal aspirant. I was ओके। till last Friday, last to last Friday. I was just an aspirant, and बस थोड़ा सा था कि हार्ड वर्किंग थी, ये करेक्टरिस्टिक था। प्रिपरेशन चलती रही कॉलेज के टाइम से ही, और फाइनली अपेयर्ड फॉर दिस एंड गॉट सक्सेसफुल। ग्रेट, थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना। आप कहाँ से हैं, क्या आपने पढ़ाई की है, और कैसे आप इस तरफ इंक्लाइंड हुए? सर मैं जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है नौशेरा, विच इज़ वेरी क्लोज टू एलओसी, वहाँ से बिलोंग हम्म। करती हूँ। बेसिक स्कूलिंग वहीं से हुई है। उसके बाद कॉलेज मेरा, मैंने बीए स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की है। पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी मेरे कोर सब्जेक्ट थे। मैं हम्म। कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में थी जब मैंने एग्जाम दिया, और वहीं क्लियर हो गया उसके बाद। और बस फर्स्ट अ- अटेम्प्ट ही था, और अच्छा में अच्छा, हो गया। इट्स योर फर्स्ट अटेम्प्ट, ग्रेट या ग्रेट। बहुत कम लोग इतने मतलब लकी होते हैं या मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं, मैं कहूंगा हार्ड वर्किंग पहले, लक आपका बाद में आएगा, राइट? तो बहुत कम लोग ऐसे जी होते हैं सर। एंड यू वर वन वन अमंग देम, एंड इट्स अ बिग थिंग। और आपने फर्स्ट, इवन आपका कॉलेज अभी कंप्लीट हो गया, अभी नहीं हुआ है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है या हो चुका है सर ना, जब मतलब? एग्जाम हाँ, 2021 में जब जब आपने एग्जाम एग्जाम। दिया था। फाइन 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 फाइन। जी। तो उस टाइम आप ग्रेजुएशन कर ही रही थी, तो आप सब देख सकते हैं इट इज क्वाइट पॉसिबल, जो कॉलेज में है और जो सोचते हैं कि नहीं पहले कॉलेज कर लूं और कहाँ होगा, दो चार अटेम्प्ट लगते हैं। इट वाज हर फर्स्ट अटेम्प्ट, ये चीज मुझे भी नहीं पता थी, इन्होंने अभी अभी बताई है, ठीक है? तो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि हु इंस्पायर्ड यू टू ज्वाइन सीएपीएफ? कोई ना कोई इंस्पिरेशन रही होगी ना कि आपने सीएपीएफ का फॉर्म फिल किया। सर प्राइमरी इंस्पिरेशन तो फैमिली में बहुत लोगों ने सर्व किया। मेरे हम्म। फादर ने एजुकेशन कॉर्प्स में सर्व किया। अभी वो वहाँ हम्म। से रिटायर्ड हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन सर्विसेज में एज ए हम्म। टीचर। इसके अलावा मेरे ग्रैंड फादर ने सर्व किया आर्म फोर्सेस में। तो वहाँ से थोड़ा सा स्पार्क ऑफ इंस्पिरेशन रहा कि नहीं, यूनिफॉर्म का जो वो एस्पिरेशन थी वो वहाँ से आई। उसके अलावा मैं बहुत एलओसी के क्लोज वाले एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो आर्मी के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रही स्कूल हम्म। टाइम से। इवन जब बहुत सारी सिविक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं आर्म फोर्सेस ठीक है। वाले, तो राइट वहां राइट से राइट। था एक इंस्पिरेशन था। ठीक है। मतलब बैकग्राउंड पूरा आपका फैमिली बैकग्राउंड मिलिट्री का रहा है, तो शुरू शुरू से ये मतलब आपके अंदर एक मतलब एक जज्बा ऐसा आया था कि यार मुझे करना तो यही करना है, यही यूनिफॉर्म चाहिए। ग्रेट ग्रेट। ये अच्छा, एक चीज और कि जैसे आपने बताया कि मिलिट्री बैकग्राउंड है ना? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी एसएसबी के सताए हुए हो, मतलब एसएसबी भी होंगी अगर आर्मी का बैकग्राउंड है तो। वहां भी आपने मतलब कोशिश की है? फिर मैंने एक ही एसएसबी दी थी, अच्छा, वही एक ही मैं दी है। कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर। ठीक 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 जी, ठीक मैं ठीक। उसमें कॉन्फ्रेंस आउट हो गई थी, फिर मैंने ये दिया और ये क्वालिफाई हो गया। अच्छा, दोबारा फिर एसएसबी दे, अब जरूरत भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि इंस्पिरेशन हमने जान ली, बैकग्राउंड आपका फैमिली बैकग्राउंड पूरा मिलिट्री का था, तो आपकी प्रेफरेंसेस क्या है सीएपीएफ में? आपकी मतलब सर फर्स्ट प्रेफरेंस? सीआईएसएफ में फर्स्ट, ठीक है ठीक है, सीआईएसएफ हाँ। फर्स्ट प्रेफरेंस थी, देन सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ एंड आईटीबीपी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एनी पर्टिकुलर रीजन, मतलब इस तरीके से इसको अरेंज करने का, या रैंडम, मतलब जैसे आपने थोड़ी बहुत रिसर्च की, या किस तरीके से आपने ये प्रेफरेंसेस सेट की अपनी? सर प्राइमरली तो यही था कि जो भी फोर्स मिले, हम्म। मतलब इट वुड बी अ प्रिविलेज टू सर्व। सीआईएसएफ का जो मेरी
रीड ऑन किया था तो मुझे लगा कि इट अलाइंस विद माय इंटरेस्ट और काइंड ऑफ माय हम्म। पर्सनालिटी। हम्म। सीआरपीएफ दूसरे नंबर पे इसलिए थी क्योंकि जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की प्रेजेंस काफी ज्यादा है, तो काफी एक फेमिलियरिटी थी उस फोर्स के साथ, और कुछ फैमिली में भी सर्व कर रहे हैं। बाकी अच्छा रेस्ट अच्छा। इसी बेसिस पे था कि यस सर। ग्रेट 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 यार। एक चीज और बहुत बार ये मुद्दा बहुत गर्म रहता है कि विमेन आर्म फोर्सेस में है ना, कई इसके पक्ष में रहते हैं, मतलब मेजोरिटी तो पक्ष में ही है ना। बट कुछ लोग बोलते हैं कि नो इट्स नॉट सूटेबल फॉर विमेन, स्पेशली जिनकी ऑर्थोडॉक्स थोड़ी सी सोच होती है, वो थोड़े से मतलब हेजिटेंट होते हैं कि नहीं अब लड़कियों को कैसे भेज दें वहां पे, या फिर इवन आपकी जो नेबर्स होंगे या फिर रिलेटिव्स होंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब उसकी उनको कैसे मनाया, या फिर आप शुरू से इस चीज में थी कि नहीं मुझे करना है तो यही करना है, और रिलेटिव चाहे कुछ भी सोचें, तो क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर वेरी फॉर्चुनेटली मेरे को तो बहुत सपोर्ट रहा फैमिली का। माय फादर वाज लिटरली वेरी सपोर्टिव कि आप बेल्ट फोर्सेस में जाओ, यूनिफॉर्म हम्म। पहनो। वो बहुत ज्यादा खुश हैं अभी स्टेज पे हम्म। भी। रिलेटिव्स कभी कभी कोई इतना रहा नहीं, बट हाँ वो जो फीमेल कैंडिडेट जो हम्म। एस्पायर कर रही हैं बेल्ट फोर्सेस में जाने का और उनको किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन है, तो मैं बोलूँगी कि अपने ऊपर फेथ रखिए, हैव फेथ इन योरसेल्फ। आप कर लीजिए, आप कर लेंगे तो फिर वो सारे चांस हो जाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर अभी जो यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलेगा और उससे अगर कोई और फीमेल कैंडिडेट और एस्पायर हो सके, इंस्पायर हो सके, तो इट वुड डेफिनेटली बी एन ऑनर सर। वेल सेड वेल सेड। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की, है ना। मेनली तो जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं वो यही सोचते हैं कि यार कोई मैम ट्रिक बता दें ऐसी, है ना, कि मैं मेरा भी मतलब स्कोर अच्छा हो जाए और मैं भी मतलब फाइनली मेरिट में आ जाऊं। तो प्रिपरेशन कहाँ से शुरू की? कुछ कॉलेज में थी आप, साथ में कॉलेज की पढ़ाई भी रही होगी, है ना, आपने बीए की आपने बताया, तो वो भी एक था, क्योंकि फिर आप लास्ट सेमेस्टर में थे जब आपने एग्जाम दिया, साथ में ये भी आपने शुरू किया। तो कैसी रही आपकी प्रिपरेशन? सोर्सेज क्या फॉलो किए बहुत शॉर्ट में, ताकि मैक्सिमम चीजें हम कवर कर पाए। पेपर वन पेपर टू साथ में आपको बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ओके सर, प्रिपरेशन मैंने इस पेपर की जो है 3 3 एंड 4 मंथ्स प्रायर टू मैंने इसे स्टार्ट की थी। मेरे पास एक एडेड एडवांटेज था कि मैं कोविड बैच की स्टूडेंट हूँ कॉलेज में, तो काफी है। टाइम हमें अच्छा। मिल जाता था, कॉलेज ठीक है। ऑनलाइन हो हम्म। गए थे। ये एक हम्म। एडेड एडवांटेज रहा। और वही जो बेसिक स्टैंडर्ड चीजें प्रिस्क्राइब्ड होती हैं मुझे लगता है वही रहेंगी। अल्टीमेट हम्म। मैटर करता है कि आप रिविजन कितनी करते हैं, आप ईवाईक्यूज कितने सॉल्व करते हैं, और आप एग्जाम डे में कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हैं। कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं जैसे साइंस एंड टेक यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू वो सीएससी वाले सिलेबस के। उसके हम्म। अलावा मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट है। बाकी बेसिक क्वालिटी, लक्ष्मीकांत से हिस्ट्री वो सब है। हम्म। मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज है पेपर टू को प्रैक्टिस करना, क्योंकि पेपर वन पे बहुत फोकस करते हैं हम सब, पेपर टू जनरली इग्नोर हो जाता है। लेकिन पेपर टू बहुत डिटरमाइनिंग है, और स्पेसिफिकली क्योंकि बहुत सी चीजें लिखनी होती हैं तो उस टाइम फ्रेम में उसको कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऐसे में अच्छा फ्रेम करना उसको अच्छे तरीके से, डेटा फैक्ट्स को ऐड ऑन करना, उसको एडिक्वेटली प्रेजेंट करना, वो इंपॉर्टेंट है। तो पेपर टू की प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा कीजिए, जो भी एस्पिरेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं 23 या 24 के लिए। हम्म। पेपर टू को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने बिल्कुल डंके की चोट पे बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि पेपर वन की आपको दुनिया भर की मतलब चीजें मिल जाएंगी, सब वही पढ़ रहे हैं ना, कोई कोई कुछ नया नहीं पढ़ रहा है। जो हम इग्नोर करते हैं और जो कैंडिडेट ये सोचते हैं कि नहीं सर, तो हम तो बिल्कुल हाथ पैर जोड़ जोड़ के मतलब इतने परेशान हो गए कि भाई पेपर टू कर लो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते नहीं सर पेपर वन में ये अच्छे मार्क्स ले आएंगे और पेपर टू तो क्या है, ऐसा नहीं होता है। सिमरन मैम ने बहुत अच्छी बात बताई है, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लो कहीं पे। अभी भी शुरू नहीं की तो यू हैव 50 डेज, और 50 डेज भी एनफ है। हम तो शुरू से कहते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने आपको पेपर टू की राइटिंग प्रैक्टिस, आपको रीडिंग है ना अच्छे से सारी चीजें करनी है, और लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इन्होंने किया, एंड लास्टली इनको बहुत हेल्प भी किया, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात, पेपर टू की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और पेपर वन तो आप कर लेंगे, रिवीजन एंड पीवाई की प्रैक्टिस और एमसीक्यू जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये इनकी स्ट्रैटेजी रही है रिटर्न के लिए। इंटरव्यू फिजिकल में कोई इतने इशू नहीं आए होंगे, आई थिंक प्रैक्टिस आपने इजीली निकल गया होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना। उसके बारे में कुछ ऐसा स्पेशल कोई इंसिडेंट, कोई नए फ्रेंड बने हो वहां पे जब आपका सेंटर था, कुछ है कुछ भी जो भी आप शेयर करना चाहें? सर फिजिकल एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट रहा मेरे लिए। एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट पार्ट फिजिकल ही रहा, अच्छा क्योंकि ठीक जब मैं है। प्रैक्टिस करती थी तो मेरा 100 मीटर्स भी टाइम पे नहीं हो पा रहा था, और लॉन्ग जंप भी नहीं हो पाता था। इवन टिल हम्म। द लास्ट डे मेरा लॉन्ग जंप नहीं होता था, मैं वो फाउल कर देती थी हमेशा। बट वहां पे फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में लॉन्ग जंप हो गया था। अच्छा तो अच्छा जब अच्छा। लॉन्ग जंप हो गया तो मैं दो दो 3 सेकंड वही रुकी कि हो गया, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हो गया ये। तो हम्म। वो रहा। बट मैं बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ इसमें, मतलब टिल द लास्ट डे मेरा नहीं हो रहा था, वहां जाकर के पहली बार में हो गया, तो वेरी हम्म। लकी आई कंसीडर माई सेल्फ टू बी।
यही रहा फिजिकल। बट फीमेल कैंडिडेट स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ, तो बहुत सारी बहुत अच्छा भी परफॉर्म करती हैं, बट यहाँ पे हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। तो वहाँ पे आप फिजिकल और मेडिकल, फिजिकली भी खुद को एक्टिव रखिए रखिए प्रिपरेशन के साथ साथ, राइट जॉगिंग राइट राइट। वगैरह, थोड़ा सा फिजिकल। एंड इवन लक भी उसी का साथ देता है जो थोड़ा सा हार्ड वर्क करे और खुद पे बिलीव करे। आपका प्रैक्टिस सेशन में नहीं हो रहा था, बट आपने वहां फिर अगर आप सोच लेते कि मैं नहीं जा रही, छोड़ो यार, तो आज शायद हम बात नहीं कर रहे होते। आपने हिम्मत की और वहां आपका फर्स्ट टाइम में निकल गया, मतलब लॉन्ग जंप जो आपके 3 अटेम्प्ट होते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके अलावा लास्टली फिर इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू में कैसे आपने प्रिपरेशन शुरू की, कुछ टिप्स, बिकॉज 2022 के इंटरव्यूज अगले महीने एक्सपेक्टेड है होना, है ना? तो वो लोग तो बहुत ईगरली देख रहे हैं कि यार अब कुछ ना कुछ इंटरव्यू का। तो उसके लिए कुछ कुछ भी जो आपको लगे, आपके एक्सपीरियंस से, कौन सा बोर्ड था, है ना, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा इंटरव्यू 22 मई को था, आफ्टरनून बैच में था, और हम्म, स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था। ठीक है। और इंटरव्यू में मैंने स्पेसिफिकली थोड़ा डाफ, और मुझे पता था मेरी स्टेट के आगे पीछे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जेएनके के अराउंड हम्म सिक्योरिटी एस्पेक्ट से रिलेटेड, और हम्म वो हम्म एक्चुअल में हुआ भी, वहाँ पे काफी हम्म सारे क्वेश्चन हुए। और मेरे को तो जाते ही उन्होंने यही पूछा, एंटर होते ही मैंने हम्म, ग्रीट किया, मैम वाज लाइक ओ माय गॉड सच अ सॉफ्ट स्पोकन गर्ल, व्हाट विल यू डू इन हम्म। मिलिट्री। जाते ही उन्होंने वो कर लिया। हम्म। इंटरव्यू में मेरे को जो एक चीज लगी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे एवरेज मार्क्स है 98 मार्क्स में, कुछ बहुत अच्छे भी नहीं कि मैं नहीं बहुत अच्छे टिप्स दे सकूं। नहीं, इट्स अबाउ एवरेज, अच्छे मार्क्स हैं, बुरे नहीं कहेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और हम क्या करते हैं, हम बहुत हाईएस्ट से कंपेयर करने लग जाते हैं, वहां पे थोड़ी सी फिर खुद की मतलब वो है, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, यस प्लीज। थैंक यू सर। उसके बाद मेरे को एक लगा कि शायद मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, मैं खुद को रिस्ट्रेन कर रही थी बार बार। मुझे लग रहा था मैं आंसर बहुत शॉर्ट रखती हूँ, बहुत क्रिस्प रखती हूँ, बट वो शायद मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। दो तीन मोमेंट्स में ऐसे हुआ कि मैंने अपना आंसर कंप्लीट किया एंड दे वर स्टिल लुकिंग एट मी, दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर। तो देन आई कंटिन्यूड, बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने आंसर को थोड़ा और ऐड ऑन कर सकती थी डेटा और फैक्ट को डाल करके। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि पोस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन आपको क्या चेंजेस मिले, तो मैंने एक पूरा जर्नलाइज आंसर दिया। मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत सारा डेटा था उसको जस्टिफाई करने के लिए, वो मैं नहीं ऐड ऑन कर पाई। तो ये है थोड़ा सा। और अगर आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं तो आप अच्छे से दीजिए दो चार मॉक इंटरव्यू, आपको आइडिया हो जाएगा, और आपको थोड़ा सा वो जो डर होता है, काइंड ऑफ जो नर्वसनेस होती है, उसमें थोड़ा हेल्प मिलेगा। अच्छा, आपने हमारा आईजीपी भी ज्वाइन किया था, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। जी सर। उससे कुछ आपको बेनिफिट मिला, या यू थिंक कि हम इस बार कुछ इम्प्रूव और कर सकते हैं? क्या उसका एक्सपीरियंस रहा आपका? सर आईजीपी में जो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला वो ये था कि वहाँ पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस देते थे सर, और बोलते थे कि okay, okay, अब आप सोचो आप इसका क्या आंसर फ्रेम करोगे। एंड ही बिल्कुल। सेड कि ऐसा कोई पर्टिकुलर आंसर होता नहीं है, आपको बस अपना आंसर फ्रेम करना है, उसको जस्टिफाई करना है। थिंक इज कि थोड़ा अच्छा मतलब होना चाहिए काइंड ऑफ। हम्म। तो वहां से मैंने ये सीखा कि मतलब मैं अपने आंसर में वैसे ज्यादा बैलेंस वे में कर सकती हूँ, और सर्टन कुछ मिलिट्री चीजें होती हैं जिनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, जैसे आप एक कॉन्वॉय को मूव कर रहे हो काइंड ऑफ, आई गॉट टू नो कि अच्छा हम्म। ऐसे आरओपी वगैरह होता है काइंड ऑफ, वो सब चीजें वहां से सीखी मैंने। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये सब चीजें मुझे बहुत बेनिफिट मिला आईजीपी से। और उसके अलावा वहाँ बहुत सारे बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट करते थे, तो हम्म। वहां से मुझे लगा कि नहीं, एक चीज को आप बहुत डाइवर्स तरीके से सोच सकते हो, क्योंकि एवरी वन यूज टू कम अप विद देयर ओन आंसर, राइट ओन राइट राइट। ओपिनियन। डाइवर्सिफाइड थिंकिंग वहां से इन सब एस्पेक्ट में मुझे काफी बेनिफिट मिला। यू कैन जस्ट लिसन टू दी अदर्स एज वेल, कि उनकी क्या मतलब थॉट प्रोसेस है, एंड उससे आप अपना अपने आप को भी इम्प्रोवाइज कर सकते हो। ये एक बेनिफिट होता है, कॉमन प्लेटफॉर्म, राइट? इस बार भी हम यस हमने शुरू सर। किया है, तो बहुत इस बार तो ऑलरेडी वैकेंसीज ज्यादा थी, तो बंदे भी ज्यादा हैं। एंड मे बी आईजीपी सक्सेसफुल था, इसलिए बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एंड हमको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता, बिकॉज समझ सकते हैं आपकी, मतलब इतने सारे आंसर सुनना, फिर उनमें उनको एक एक करके हम करेक्ट करते हैं, या मतलब तारीफ करते हैं, या जो भी चीजें होती हैं, ठीक है। इस बार भी वो चल रहा है। तो मैम पार्ट थी हमारे आईजीपी की 2021 बैच की। और इसके अलावा अगर आप बताना चाहें कि मतलब आपकी जो एरिया है, स्पेशली जम्मू, इनका जम्मू जो राजौरी आपका जो एरिया है, वहां पे कैसा मतलब वेलकम हुआ आपका? मतलब भाई भाई खबर तो फैलती है ना आज जंगल में आग की तरह, कि यार हमारे यहाँ की लड़की बस सेलेक्ट हो गई, इतनी मतलब अधिकारी बन गई है, शी इज नाउ एन असिस्टेंट कमांडेंट, तो इट्स अ बिग थिंग। तो वो कैसा रिसेप्शन था, क्या मतलब कुछ आपने कुछ फंक्शन कराया, क्या क्या कैसे सेलिब्रेट किया? सर इनिशियली तो बहुत क्लोज लोगों को पता था, बट धीरे धीरे ये स्प्रेड होता गया, तो बहुत सारे लोगों ने कंग्रेचुलेट किया। और मुझे खुद नहीं पता था जब तक रिजल्ट आया, बाद में मैंने खुद मीडिया के थ्रू सुना, दे वर सेइंग कि फर्स्ट वुमेन कैंडिडेट। मुझे तो अभी भी लगता है कोई ओके। फीमेल मैम जरूर होंगी कहीं, अच्छा 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 अच्छा। पता नहीं। बट ये बहुत सारी नेशनल मीडियाज में पढ़ रही थी, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह ने पब्लिश किया हम्म था, आई स्टिल हैव नो आइडिया।
ओके। मेरे को भी न्यूज़ के थ्रू ही पता चला। अच्छा बट अच्छा अच्छा अच्छा। डेफिनेटली बहुत लोगों ने कॉल किया, कंग्रेचुलेट किया, तो यहाँ पे हम्म, चलो काफी खुश है। बढ़िया बढ़िया। और हमारा जो जोन है, जो हम्म पीर पंजाल जोन है, रजौरी पोस्ट, वहाँ से हम्म फीमेल कैंडिडेट स्पेसिफिकली आर्म्ड फोर्सेस में बहुत कम नंबर है उनका। नहीं, ये मैंने खुद तो से भी देखा कि मैंने नहीं देखी आज तक। आई थिंक यू आर द फर्स्ट। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनकी हम थोड़ा सा करते हैं कि उन्होंने भी रिसर्च की होगी, एंड स्टिल मैंने भी कोई ऐसा नहीं देखा है। मेनली दिल्ली, पंजाब, यहाँ से मिल जाती हैं। इवन हमारे बैच में भी थी कई सारी। तो यस। एंड इसके अलावा लास्टली मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो फीमेल कैंडिडेट, लेडी कैंडिडेट तैयारी कर रही है 22, 23 की, 24 की, 22 में अपियर होने वाली है ना, उनके बैक ऑफ द माइंड में वही रहता है कहीं ना कहीं कि यार क्या मैं सही कर रही हूँ, है ना। और मतलब कहीं ये डिसीजन उल्टा ना पड़ जाए, कहीं मैं ना ज्वाइन करूँ या कुछ भी एक्स वाई जेड, और मुझे मेल काउंटर पार्ट साथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा एक रहता है कि क्या मैं वो फिजिकल जो होगा वहां पे, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो मैं मैच कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। उनके लिए कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें अपनी मर्जी से, कुछ भी, कि वो कैसे मोटिवेटेड रहे। सर मतलब मैं यू जस्ट बोलूँगी, जस्ट हैव टू मोटिवेट देम कि मोटिवेटेड रहो, मैंने किया है, तुम भी करो। ये सर फिर मैं ही बोलूँगी कि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ अप्रीहेंशन हमेशा रहते हम्म हैं, बट अल्टीमेटली मैटर करता है कि आप कितना बैडली, हाउ बैडली यू वांट समथिंग एंड हाउ डेडिकेटेड यू आर टू समथिंग। तो अगर आप एक्चुअल में पैशनेट हैं हम्म एंड यू इमेजिन योरसेल्फ वेयरिंग द यूनिफॉर्म एंड बीइंग इन दैट फॉर्म, तो कीप ऑन डूइंग इट। ये सारी अप्रीहेंशन हैं, ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं अगर आपके अंदर पैशन है, ऑनेस्टली ऑनेस्टली यू वांट दिस टू हैपन टू यू, ऑनेस्टली यू वांट टू बी इन द यूनिफॉर्म। तो हम्म कीप डूइंग इट, कीप वर्किंग हार्ड एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। अपने आप पे फेथ रखिए, मोटिवेटेड रहिए, और डेफिनेटली आप हार्ड वर्क करेंगे, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है कोई हम्म अदर वर्ल्डली चीज है जो कुछ बच्चे करते हैं हम नहीं कर सकते, काइंड ऑफ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत एवरेज सा बच्चा हूँ, नॉर्मल हूँ, बट डेफिनेटली आप हार्ड वर्क करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, जरूर होगा आपका। मैम ने फर्स्ट टाइम में क्लियर किया, ये मैं वापस बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये। जिस टाइम पे कैंडिडेट को ये पता नहीं रहता कि उसे फ्यूचर में करना क्या है, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, उस टाइम पे एक ऑल इंडिया लेवल एग्जाम जो कि ग्रुप ए ऑफिसर, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, वो क्लियर करना, टफ फाइट देना, और इतनी अच्छी रैंक लेके आना, ऑल इंडिया रैंक 82। वैकेंसीज अपने आप में बहुत कम थी पहले से। ये रहा था कि यार इंटरव्यू तक भी पहुंच जाओ या रिटर्न भी क्लियर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एंड मैम लास्टली क्वालिफाई किया, एंड शी हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 82। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड इट्स अ बिग 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 अचीवमेंट। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।